रूप से हमारे थानेदार वर्धा के सच्चो साहब, क्या नाम ये है उनका? राकेश कुमार सिंह जी, हम्म, ये इसके पूर्ण जिम्मेदार होंगे। हम्म, ये इनका हमारा छटा हुआ मकान है, ये दीवार है। इस मकान में अगर वो रात्रि में घूम रहा है, सोते हुए व्यक्ति आकर के अपने घर में घुस जाए, ताला उसका लगा हुआ है, प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब तक प्रशासन ने उसके घर में ताला भी नहीं लगाया। ताला भी नहीं लगाया, ताला उसका लगा हुआ है, वो ताला स्वयं खोल करके घर के अंदर प्रवेश हो जाए और जाकर के रात्रि में कोई हत्या कर दे, या हमारे घर में घर का आंगन जो है दीवार है वो भी छटा हुआ है, उसमें घुस जाए, उसमें भी आ कूद सकता सकता है, कूद सकता है, किसी को माने घटना का अंजाम दे सकता है। तो प्रशासन या तो इसका घर तुरंत ढवाए, या तो इसमें सरकारी जो ताला है, ताला को लगाया जाए, आखिर जिससे उसका आना जाना यहाँ बंद हो जाए। जो अपराधी हैं 4 दिन में प्रशासन ने क्यों नहीं पकड़ा? कि प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रशासन यही कर रही है, इसके पास इस समय वर्तमान में पैसा है, ये खेत भी बेचा है, मकान भी बेचने वाला था, पहले से भी इसके पास पैसा है, वो पैसा का बल अपना दिखा रहा है शासन प्रशासन के ऊपर, रौब दिखा रहा है। रौब दिखा रहा है कि हमारे पास पैसा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। सुनने में भी आ रहा है कहीं न कहीं से, सत्य है झूठ है जो भी है, कि हमारे पास इतना पैसा है, इन लोगों को जो करना है सो करें। और प्रशासन भी जो है शून्य है, तो हमको तो लग रहा है कि हमारा जो कानून है, जो हमारा अधिकार, वो शून्य है। हाँ। जी बिल्कुल। अगर थाने से मामला आपका नहीं सलटेगा तो कहाँ तक जाएंगे आप? हम पहले तो एसपी साहब के यहाँ जाएंगे, डीआईजी साहब के यहाँ जाएंगे, नहीं हमारा जो है मांग अगर पूरी होगी तो हम माननीय योगी जी के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री साहब के यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ अपनी न्याय की गुहार लगाएंगे। जी बाबा के राज में अपराधी घूम रहे हैं। जी, बाबा के राज में अपराधी घूम रहे हैं, ये बाबा की कमी नहीं है। बाबा जो यहाँ थाना अध्यक्ष लोगों को नियुक्ति की है, इनकी कमजोरी है। ये लोग जो है घुसखोर बैठे हुए हैं, इसमें बाबा जी की कोई कमी नहीं। मैं बाबा के यहाँ स्वयं जाऊंगा, उनसे अपनी जो है न्याय की गुहार लगाऊंगा, अपनी बात को रखेंगे। अपनी बात को रखूंगा सर। हम्म। जी, और बाबा से क्या कहेंगे इनके घर के लिए? बाबा से यही कहेंगे, ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पिता जो चले गए छोड़ करके अनाथ कर दिए सर, इनकी देख रेख कौन करेगा? अभी तो हम लोग जो है सही बात है। हमारा भी परिवार है, सब लोग बढ़ेंगे आगे, खर्चा बढ़ेगा, कौन देख रेख करेगा? समस्या बढ़ेगी। समस्या बढ़ेगी। पहले तो ये समस्या बाद की बात है, ये जो इनके साथ कोई जो है एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। इनके साथ एक्शन होना चाहिए। जो ये दीवार छटी हुई है, कब तक हम इनसे सुरक्षित हैं, इतनी बड़ी घटना देने के बाद? सही बात है। जी, पहले भी तहरीर दिया गया था। अगर और इसके पहले भी आप तहरीर दिए थे? इसके पहले हमने तहरीर दिया था, जो घटना घटी थी उसको तहरीर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है आपके पक्ष में ही कार्य हो रहा है, बस मुंह से मौखिक रूप से हमें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई जो है कार्य उसमें ऐसे नहीं लिया जा रहा सर। जी, और बताइए। कुछ लोग जैसे विपक्षियों के द्वारा, कुछ लोग गांव क्या नाम है? नाम बताइए, नाम सही बताइए। नहीं, कुछ लोग विपक्षियों के द्वारा गांव अखिलेश में और लाल बाबू, वही जो इनका सगा भाई है, छोटा भाई है। चर्चा करवाई जा रही है कि ये आत्महत्या है। तो अगर आत्महत्या है तो पुलिस प्रशासन उस पर जांच करे, चाहे गलत हो या सही हो। हाँ। लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं आ रही मौके पे। अभी हथियार भी बरामद हुआ था, पुलिस को सूचना दी गई और उस पे भी पुलिस एक्शन नहीं ली। कोई कार्रवाई अभी तक पुलिस नहीं आई, 24 घंटे से ऊपर हो गया। और उसके बाद पूर्व में भी तहरीर दी गई थी, जो नग्न अवस्था में सोया था। अगर पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन लेता तो शायद ये जान नहीं जाती। हमारा भाई हमारे सामने होता सर, पुलिस हमारा भाई प्रशासन कोई एक्शन जिंदा पहले भी होता। नहीं लिया, अभी भी नहीं ले रही है। और हो सकता है कि अगर पुलिस प्रशासन इसी तरीके से रवैया अपनाता रहा तो हो सकता है एक आध दो मर्डर और भी हो सकता है, एक आध दो और जान भी जा सकती है। लेकिन पुलिस प्रशासन अगर एक्शन ले तो इससे बचा जा सकता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही दिख रहा है। घोर लापरवाही है सर अगर ये कानून, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय, जो भी लोग ये जघन्य अपराध करने के बावजूद भी अगर आत्महत्या का स्वरूप बता रहे हैं, तो वो लोग आ करके उसी तरीके से, जो गमछा था वो गमछा उनका नहीं था, वो गमछा इनके पास है, वो कहाँ है उसकी जांच तो होगी ही, वही गमछा लेकर के आए और उसी गमछा पर उसी तरीके से फांसी के फंदा पर मुझे लटकाया जाए, उसका वीडियो बनाया जाए हमारे परिजनों के सामने, नात रिश्तेदार के सामने, गांवपुर के सामने, प्रशासन के सामने। क्या उस तरीके से मेरी मृत्यु हो सकती है, इसको सिद्ध किया जाए। मैं मान लूंगा कि हाँ उन्होंने अपराध मैंने आत्महत्या कर लिया, ये प्रशासन आकर के अब बताए। प्रशासन के पास तो बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सुविधाएं हैं, आके बिल्कुल अपना सुविधा लगा के जांच करे। जांच करे, बिल्कुल सर बिल्कुल। डेमो ये बनाए। हाँ, किसी को वहाँ लगा करके डेमो बना के इस तरीके से इन्होंने आत्महत्या कर लिया, जिस तरीके से वो वहाँ विद्यमान थे। जहाँ पे आत्महत्या की हुई है वहाँ पे ना तो कोई चिन्ह लगाया गया है, ना तो कोई निशान लगाया गया है, ना नहीं, तो कोई खोज भी नहीं हुआ। अभी जो आपने तो- देखा वहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो औजार मिला है, हाँ, मिला है। धारदार हथियार मिला है, उसकी अगर जांच हुई होती शायद वो तुरंत मिल जाता, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। घटना स्थल पे प्रशासन आने के बाद भी कोई भी छानबीन जांच कुछ भी नहीं हुआ। खाली कोरम पूरा करके
मिट्टी को लाश को उतार लिया गया है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाकी घटना स्थल पे कोई जाँच नहीं हुई कि हाँ, कहीं हथियार पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कोई निशान है, कोई कुछ भी हो। वो जिस जिस पे उनको फांसी पे लटकाया गया, उस एंगल पे निशान होगा, फिंगरप्रिंट होगा, वो सब जाँच की विषय थी कि नहीं थी? वो सब प्रशासन को करना चाहिए था ना। अभी लेकिन तक नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है प्रशासन की बस तरफ हम से। लोग तो टूट चुके थे सर। बस आनंद फानंद में उनको ये हुआ कि इनको ले जाकर पोस्टमार्टम हो जाए। पोस्टमार्टम उनके आधार पे कराया गया। जैसे बोल करके उन्होंने रिपोर्ट बनवाया कि इनका पीएम जांच किया जाए, अपने माध्यम से पुलिस वाले बैठ के लिखवाए, बस केवल मेरा हस्ताक्षर उस पे करवाए। क्या उसमें सेटिंग थी, क्या कार्रवाई थी, उन्होंने अपने माध्यम से यहीं से कानाफूसी होने लगी, आत्महत्या आत्महत्या। पूरा हमारा गांव, जिन जिन लोगों ने अपने आंखों से देखा, कोई ये स्वीकार नहीं किया कि आत्महत्या है। उन्होंने सभी लोगों ने तुरंत यही कहा कि ये मार करके ले आकर के यहाँ टांग दिए गए। जी सर। अभी अभी आप लोग आपके सामने मीडिया वाले के सामने ही अभी हमारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जो है माननीय विनोद राय जी और चंदेश्वर राय जी, श्री प्रकाश राय जी, बाकी और भी ग्रामीण जो भी थे, सबके सामने देखा गया। उन्होंने भी स्वीकार किया कि ये हत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं है, हत्या किया हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, किस दबाव में है, ये तो वही जाने। लेकिन मैं अगर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हमको जहाँ तक आगे तक कार्रवाई करनी पड़ेगी वो जाएँगे हम। चलिए ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।